अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं हूँ गज़ाला यास्मीन और आप देख रहे हैं स्टाइल अप सैलून ऑफिशियल। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोग बहुत जल्दी से माशाल्लाह पिक कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं कि जो माशाल्लाह बड़े ही अच्छे तरीके से सारी वीडियोस को देखकर अपने नोट्स बना रहे हैं और मुझे बता भी रहे हैं कि हमारा ये काम जो है वो डन हो रहा है। तो इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश है कि मैं कोई भी दिन ऐसा ना हो जिसमें मैं आप लोगों को क्लास ना दूँ। तो मेरे लिए भी ये बड़ी खुशी की बात है कि मेरा ये दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के साथ सारी वो चीज़ें शेयर करूं जो मुझे पता है और जो मुझे प्रॉब्लम्स हुई इस फील्ड में, इस प्रोफेशनल कोर्स में, वो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ना हों। तो इंशाल्लाह चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। इसमें जो है वो मैं आपको हेयर स्टाइलिंग के अकॉर्डिंग जो है वो बता रही हूँ। इसमें थोड़े से कुछ जो स्टाइल्स आपको बता रही हूँ वो हमारे यहाँ यूज़ नहीं होते, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए। तो स्टाइल अप सैलून ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से ज़रूर सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें मुझे टिकटॉक पे। तो इंशाल्लाह हम जो है चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर जी है हमारा रूप अप डू। बालों की 2 पोनी टेल्स बनाएं। मोटे की बजाय एक बारीक पोनी टेल होल्डर इस्तेमाल करें। ये आसानी से छुपाए जा सकते हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि इनका रंग क्लाइंट के बालों के रंग से करीब तर हो। दोनों पोनी टेल्स को जब चुटिया बनाएं फिर इन्हें शफाफ इलास्टिक बैंड से बांध दें। अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके रूप चुटिया को ढीला करें। ये चुटिया को मोटा करेगा और जूड़े के हुजम में इजाफा करेगा। अगर आपको लगे कि छोटे छोटे हिस्से बाहर आने शुरू हो गए हैं तो उनको दोबारा बाल दे के मजबूती से पकड़ने वाले हेयर स्प्रे से स्प्रे करें। आगे रूप चुटिया लें और इसे सर पर एंटी काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएं और साथ ही बॉबी पिन्स की मदद से बांधते जाएं। इस चुटिया को उनकी दुम की दूसरी चुटिया के नीचे से अटका दें। इससे पहली चुटिया की दुम मुकम्मल तौर पर छुप जाएगी। दूसरी चुटिया के आखिरी हिस्से को एंटी काउंटर क्लॉकवाइज घुमाते हुए दरमियान में लें। अब बुनियादी तौर पर गूंगे की शेप बना रहे हैं। ये याद रहे स्टाइल बनाते हुए पिन्स लगाते जाएं। आखिर में हाथ वाला शीशा पकड़ें और पीछे से क्लाइंट को दिखाएं कि अगर आपको जूड़े को बराबर दिखाने के लिए किसी टुकड़े को ढीला करने की ज़रूरत है तो नहीं, या कुछ टुकड़ों को कुछ बांधने के लिए बॉबी पिन्स लगानी पड़े। जूड़े में से निकले हुए बालों को मजबूत करने के लिए सारे बालों पर अच्छी तरह से हेयर स्प्रे कर दें। आगे जी है हमारे पास चाइनीज़ हेयर डू। शुरू करने के लिए बालों को बीच में से अलहदा करें और अलहदा करें और एक तरफ से फ्रेंच चुटिया बनाना शुरू करें। कान से थोड़ा आगे तक चुटिया बनाएं और छोटे इलास्टिक बैंड बांध दें। ये अमल सर के दूसरे तरफ से भी दोहराएं। इसके बाद सारे बालों को बाल दें, जूड़ा बना लें और इलास्टिक से बांध लें। ढीले बालों को बॉबी पिन्स की मदद से बांध दें। आखिर में मुकम्मल शुदा स्टाइल पर हल्का सा स्प्रे करें। तो ये कल भी मैंने आपको दिखाई थी। ये थी हमारी टेल्स, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आजकल सिखा रही हूँ। इसमें ये भी है और इसके बाद इस तरह से ये सारे छोटे छोटे काम होते हैं। अगर आप ये देखें जो मैंने फ़िश टेल आपको पढ़ाई उसकी किस तरह से लुक बनती है। फिर आगे ये जो चाइनीज़ अपडू बना वो किस तरह से हमने बनाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ यहाँ पर नहीं भी यूज़ होती, लेकिन जो है वो आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इस तरह से जो मैंने आपके साथ जूड़े की शेयर की, अभी जो मैं आप लोगों को अपडू पढ़ा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये देखें, तो ये देखें, देखने में तो इन चीज़ों का हमें पता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो फिर हमें ज़्यादा इस चीज़ का नॉलेज मिल जाता है। आगे ये देखें, बालों के मुख्तलिफ जूड़े बनाना। आप बालों का जूड़ा बनाने के मतलब इल्म होना चाहिए बालों का जूड़ा बनाने के लिए किन किन चीज़ों आलात की ज़रूरत होती है और किस तरह से जूड़े बनाए जाते हैं।
अच्छा जी, जूड़ा बनाने के लिए हमें किन मटीरियल और आलात की ज़रूरत होती है? जूड़ा वाला एक्सटेंशन, ठीक है। ये पहले से बने हुए जूड़े होते हैं जो बालों में लगाए जाते हैं। ये मुख्तलिफ़ रंगों में दस्तयाब हैं। हेयर स्टाइलिंग डोनट, ये दम या कपड़े से का बना हुआ रिंग होता है जिसमें बालों को गुजार कर आसानी से जूड़े की शक्ल दी जा सकती है। इसकी मदद से पतले बालों को हुजम दिया जाता है, उन्हें एक जगह बरकरार रखने की में मदद मिलती है और ये मुख्तलिफ़ साइज़ में दस्तयाब हैं। हेयर ट्विस्ट क्लिप, ये प्लास्टिक का एक लचकदार क्लिप होता है जिसमें बालों को गुजार कर ऊपर की तरफ से ले जाकर इसके गिर्द बाल दिया जाता है। आगे हेयर बैंड्स इलास्टिक या दांत के क्लिप्स होते हैं जो बालों को एक जगह बरकरार रखते हैं। हेयर क्लिप्स, ये प्लास्टिक या दांत के क्लिप्स होते हैं जो बालों को एक जगह बरकरार रखते हैं। बालों को जूड़ा बनाने की इकसाम। बालों की तैयारी, सबसे पहले क्या करना है आपने जी? सबसे पहले बालों को स्टाइल के लिए तैयार करना है। जूड़ा बनाने के लिए आगे सारे बाल या कुछ बाल जो हैं वो आपको पीछे की तरफ लाएं। ब्रश का इस्तेमाल किए बगैर चेहरे के करीब से शुरू करते हुए सारे बाल एक हाथ में पकड़ें। बालों को इस जगह पर पकड़ें जहां आप जूड़ा बनाना चाहते हैं। अच्छा जूड़ा बनाने के लिए बालों के सर के पीछे दरमियान में लेकर एक बुनियादी और ढीला जूड़ा बनाने के लिए बाल गर्दन के करीब लेकर आएँ। चूँकि सादा बन है इसलिए बालों को पीछे की तरफ ले जाते हुए जो है वो ले जाते हुए इन्हें ब्रश करें और ना ही इनमें हाथ फेरें। इस बात का ख्याल रखें कि तमाम बाल आपके हाथ में हों, ठीक है। अपने हाथ के गिर्द पोनी बांधें। एक इलास्टिक बैंड लें और उसे अपने बालों के गिर्द बांधें। बैंड को बालों के गिर्द तकरीबन 3 दफ़ा बाल दें ताकि बाल जो हैं वो अच्छी तरह से बांध जाएं। तीसरी दफ़ा बैंड चढ़ाते हुए अपने सारे बाल बाहर निकालें, बल्कि बालों को आधा या तीसरा हिस्सा निकालें जहां बाकी बाल फंदे की शक्ल में लटकने लगें, ठीक है। आगे जो है वो बेसिक बन या जूड़ा, अब आपके पास बालों का एक फंदा सा बन जाएगा। अब नीचे वाले बाल बैंड को छुपाने के लिए इसके ऊपर जो है वो लपेट दें, ठीक है। 2 बॉबी पिन इस्तेमाल करें। अब बालों के दायरे के दरमियान से 2 हिस्सों में तकसीम करें और दोनों अतराफ ले जाकर पिन लगा दें। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल जो है वो मैं आप लोगों के साथ इसमें जो क्या क्या हमें जो है वो तदबीर करनी चाहिए एहतियाती वो बताऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये थोड़े से ना बेशक ड्राई हैं लेकिन आप ज़रूर इन चीज़ों को जहन में रखें, बैठाएँ और इस तरह जो है वो थ्योरी को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि सम टाइम आपको थ्योरी ड्राई लगती है लेकिन प्रैक्टिकल जो है वो थोड़ा सा इससे हट के होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को इंशाल्लाह आज की वीडियो पसंद होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।